लोकसभा चुनावों में प्रदेश में बीजेपी की हैट्रिक रोकने के बाद अब कांग्रेस का टारगेट आगामी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खोलने देने का है। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 विधायकों ने लोकसभा सांसदी के लिए पर्चा भरा था। विधानसभा के बाद लोकसभा में भी जनता ने उन पर भरोसा जताया और प्रदेश की सदन से देश की संसद में उन्हें भेज दिया, जिसके चलते अब विधानसभा की उन 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। एक सीट ऐसी है जहां हाल ही में बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते उपचुनाव होना है। यानी प्रदेश की कुल 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक सीट बीजेपी, एक सीट आरएलपी, एक सीट बीएपी, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते की है। कांग्रेस के सामने अपनी इन 3 सीटों को बचाना बड़ी चुनौती है और ये चुनौती उसे विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं से मानी जा रही है। ये चुनौती कांग्रेस से कहीं ज्यादा सचिन पायलट के लिए कही जा रही है और इसकी वजह देखने को मिल रही है दौसा से, जहां दावेदारी को लेकर कई नाम चर्चा में है, तो वहीं कई नेता तो अपने नाम का ट्रेंड तक चलवा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कि दौसा मांगे शीशराम चंदेला। इस हैशटैग के साथ सचिन पायलट और शीशराम चंदेला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगी। कहा जाने लगा कि अब चंदेला को दौसा से मौका मिलना चाहिए। बताते चले कि चंदेला को सचिन पायलट का करीबी नेता माना जाता है। यहाँ तक कि जब 2023 विधानसभा चुनाव में चंदेला को बानसूर से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन यहाँ एंट्री होती है सचिन पायलट की और कहा जाता है कि पायलट के समझाने पर चंदेला ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब चंदेला की दावेदारी कितनी प्रबल है और क्या उन्हें कांग्रेस पार्टी मौका देगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चंदेला के साथ ही इस उपचुनाव के लिए चर्चा नरेश मीणा के नाम की भी है। नरेश मीणा भी कांग्रेस से अब बागी हो गए थे। लोकसभा चुनाव के वक्त नरेश मीणा ने दौसा से मुरारीलाल मीणा के खिलाफ नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन यहाँ भी पायलट की एंट्री हुई और नरेश मीणा ने न केवल नामांकन वापस लिया बल्कि कांग्रेस में फिर से शामिल हुए और कोटा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल के लिए जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार भी किया। हालांकि वो बात अलग है कि गुंजल ये चुनाव नहीं जीत पाए। अब कहा जा रहा है कि नरेश मीणा उपचुनाव में अपने लिए टिकट की मांग कर सकते हैं। इन 2 नामों के साथ ही कहा जा रहा है कि दौसा सीट के लिए सांसद मुरारीलाल मीणा अपने परिवार को टिकट की पैरवी कर सकते हैं और इसके लिए वो अपनी पत्नी या फिर अपनी बेटी का नाम आगे कर सकते हैं। अब क्योंकि दौसा सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है तो यहाँ से सचिन पायलट खुद सांसद रह चुके हैं, तो वहीं उनके पिता यहाँ से 1991 में पहली बार सांसद बने थे। इसके लिए 2004 तक ये सीट पायलट परिवार के पास ही रही थी। अब कांग्रेस से ज्यादा मुश्किल यहाँ पायलट के लिए मानी जा रही है कि आखिर वो उपचुनाव में टिकट के लिए किसकी पैरवी करेंगे।